जय हिंद। आज 11 अक्टूबर को करंट अफेयर की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आते हैं हम पहले प्रश्न पर। आज हमारा पहला प्रश्न क्या रहा? अगले महीने 10 तारीख को आठवां आठवां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। अगले महीने 10 तारीख को यानी कब? आप कमेंट कर बता दीजिए। आपको पता ही चल गया, अक्टूबर यानी नवंबर में 10 नवंबर को 8वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। किसके द्वारा प्यारे मित्र? देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 8वां आयुर्वेदिक दिवस अगले महीने 10 तारीख को मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम जो होगा, इसका जो मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में होगा। बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। कब मनाया जाएगा? 10 तारीख को 8वां आयुर्वेदिक दिवस। कहाँ पर? मुख्य कार्यक्रम तो हरियाणा के पंचकुला में। इस वर्ष की थीम जो रहेगी प्यारे मित्र, वो कौन सी रहेगी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। याद रखिएगा, इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ रहेगी। मंत्रालय का इरादा न केवल मनुष्यों बल्कि पर्यावरण, पेड़ पौधों, जानवरों आदि की भलाई को बढ़ावा देने में आयुर्वेद की क्षमता का पता लगाना होगा। जाहिर सी बात है, आप सभी सोच सकते हैं कि अगर आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या होगा। तो आयुर्वेद में आगे की बढ़ावा देना यही मेन उद्देश्य होगा। तो कब मनाया जाएगा? देखिए, प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा। 10 नवंबर को मनाया जाएगा। कहाँ पे? कौन सा नंबर का था? 8वें नंबर का था। किसके द्वारा? तो आयुष मंत्री जो सोनेवाल हैं उनके द्वारा बनाया गया। कौन से नंबर का था? तो 8वां नंबर। कहाँ पे मनाया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में। इसकी थीम क्या रही? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम रही। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 18 लाख खाते खोले गए। जैसे पूछा जाएगा प्रश्न, कितने खाते खोले गए? देश भर में महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र 2023 के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक 18 लाख से अधिक खाते खोले गए। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 18 लाख केवल महिलाओं के खाते खोले गए। 2 साल की अवधि की योजना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 7.5 का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। दिल्ली में 405 करोड़ रुपए के 33,000 से ज्यादा खाते खोले गए। सर्वाधिक आंकड़ा है ये प्यारे मित्र। कहाँ पर खोले गए? तो दिल्ली में। जब आया था स्टार्टिंग में तो ये योजना, तो यूपी में सबसे ज्यादा खोले गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ पर खोले गए? ये तो दिल्ली में खोले गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा प्यारे मित्र। अगली सुर्खी जो रही, निर्मला सीतारमण विश्व बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। अब विश्व बैंक का मुख्यालय और आईएमएफ बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? आप इसको कमेंट करके बताइए। केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को के माराकेच में आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई हैं। वह G20 FMCBG बैठक के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास चौथी G20 वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अगली जो सुर्खी रही, भारत और तंजानिया के बीच। अभी प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में किसके साथ रक्षा सहयोग के साथ भारत ने डील की? तो तंजानिया के साथ। भारत और तंजानिया रक्षा सहयोग के लिए 5 साल के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। रोड मैप के लिए जो डील की गई किसके साथ? तो तंजानिया के साथ। पीएम मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने नई दिल्ली में व्यापक बातचीत की। दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा और दोनों देश के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और लोगों के बीच साथ संबंध सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्र में इसमें प्रमुख एजेंडे थे। अगली जो सुर्खी रही महत्वपूर्ण, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ओडिशा के पूर्व डीजीपी शरद
चंद्र मिश्रा का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। तो डीजीपी से प्रश्न पूछा जाएगा? जी हाँ प्यारे मित्र, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा प्यारे मित्र, अभी ये जो उड़ीसा के डीजीपी शरद चंद्र मिश्रा जी हैं, इन्होंने रॉ, जो हमारी खुफिया एजेंसी है उस रॉ, उसमें काम किया है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। देखिए, उड़ीसा के पूर्व निदेशक शरद चंद्र मिश्रा का भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी 88 वर्ष के थे। 1959 बैच के आईपीएस अधिकारी शरद चंद्र मिश्रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ में भी कार्य कर चुके हैं। मिश्रा उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खी, जो प्रमुख प्रश्न बन सकते थे, हमने उन